हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो 28-29 तारीख की जो वीकली लिस्ट है वो निकल चुकी है और उसमें सिंगला साहब वाला केस 97 नंबर पर है। अब तलवारें खिंच चुकी हैं और सवाल ये है कि जो अपडेशन की जो बात है, क्या अपडेशन था या नहीं था। अपडेशन था तो कहीं खेल तो नहीं हुआ। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा और यदि कोर्ट में हमारे वकील ये सिद्ध कर पाते हैं कि जो पार्टीज थीं उनके इंटेंशन अपडेशन की थी, लेकिन प्रॉपर तरीका से उसको रूल्स में नहीं एक्सप्रेस किया गया, तो इस कोर्ट केस को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। इधर उधर की बीटिंग अबाउट द बुश करोगे तो ये लीगैलिटी का मैटर है, किसी भी हालत में पार नहीं पड़ेगी। मैंने यहां कुछ पॉइंट लिए हैं, मैं इसको सेवाराम जी को भी भेज दूंगा। उनको अच्छा लगे तो हो सकता है अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि यही पॉइंट जो मैं कह रहा हूं उस पर सेवाराम जी ऑलरेडी काम करके बैठे हों, हम ऐसी आशा करते हैं। तो बात केवल और केवल या अपडेशन की या अपडेटिंग की है। तो हम देखते हैं कि क्या जो आईबीए और यूनियंस मिलती हैं सीपीएफ के बदले पेंशन देने के लिए और जो एग्रीमेंट करती हैं, क्या उस एग्रीमेंट में इनकी इंटेंशन अपडेट करने की थी। तो उसी को मैंने लगभग 23 पॉइंटों में लेकर के मैं आया हूं और सीरियली आगे चलेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। पहला, आईबी और यूनियन एक कंसेंसस बनाती है पेंशन पर कि पेंशन देना है, और पेंशन भी कितने, इन ल्यू ऑफ सीपीएफ के बदले पेंशन होगी, और ये एक्सप्रेस इंटेंशन है उन पेंशन देने की। अभी मैं अपडेटिंग पर नहीं आया, केवल पेंशन की बात कर रहा हूं कि भाई सीपीएफ के बदले पेंशन देना, ये इन दोनों में कंसेंसस बन जाती है। उसके बाद आईबीए और यूनियंस दोनों की दोनों इस कंसेंसस को एग्रीमेंट में बदल देती हैं 29/10/1993 को। आगे 29/10/1993 को जो पॉइंट्स होते हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं, उनको 1994 में स्मॉल कमेटी को दे दिया जाता है फ्रेम रूल्स, और स्मॉल कमेटी से कहा जाता है कि आप रूल्स बनाइए, सीसीएस रूल 1972 और आरबीआई रेगुलेशन 1990 के अनुसार आप रूल बनाइए। अभी अपडेटिंग नहीं आया, उनको स्मॉल कमेटी को यह काम दे दिया जाता है। और जो लिस्ट दी जाती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्मॉल कमेटी को, उसमें काफी पॉइंट होते हैं। कितनी सर्विस पे मिलेगी, क्या कोई पहले चला जाए तो प्रीमेच्योर पे कैसे मिलेगा, छुट्टी कैसे होगी, डीए कैसे, इस प्रकार की सारे। उनमें एक वर्ड होता है अपडेटिंग, यानी जो ओरिजिनली जो अपडेटिंग वर्ड था उनके सेटलमेंट में, वो अपडेटिंग वर्ड स्मॉल कमेटी को दे दिया जाता है। यानी स्मॉल कमेटी अपडेटिंग पर अपने नियम बनाएगी। ये लीगल बातें हैं और एग्रीमेंट एक एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट है। आगे, अपडेटिंग इज एक्सप्रेस इन टीओआर, और जो एक्सप्रेस लिखा हुआ है उसमें स्मॉल कमेटी को जो दिया गया है, जो कुछ भी उसमें अपडेटिंग वर्ड लिखा हुआ है। अपडेटिंग जो होना था वो होना था सीसीएस रूल्स 1972 और आरबीआई रेगुलेशन 1990 के अनुसार, क्योंकि उसी के अनुसार इनके नियम बन रहे थे और वही नियम उससे पहले चालू थे। स्वाभाविक सी बात है, जो ऑलरेडी चीज है उसी में से हम निकाल के रूल बनाएंगे। उसके बाद नो अपडेटिंग इन आरबीआई पेंशन रेगुलेशन, आरबीआई के पेंशन रेगुलेशन में कोई भी अपडेटिंग नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। अपडेटिंग को छोड़ करके आरबीआई रेगुलेशन से आप सब कुछ ले सकते हो, लेकिन वहां कोई अपडेटिंग नहीं था। आरबीआई में अपडेशन आया 2019 में। इसलिए बार बार जो हम कहते हैं ना आरबीआई लाइन, आरबीआई फॉर्मूला, आरबीआई लाइन, मुझे पता नहीं ये कहां से लेकर के आते हैं।
उस समय हमारा जब रेगुलेशन बना 1995 में, आरबीआई में किसी भी प्रकार का पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ था, हमारे में लिखा हुआ है। आगे इट केम इन 2019 अपडेटिंग। अब केवल एक रह जाता है हमारे पास, सीसीएस रूल्स 1972। सीसीएस रूल 1972 में अपडेटिंग था। इसका मतलब सीधा साधा है, जब दो कंपटीटर थे, एक तो आरबीआई रेगुलेशन 1990 और सीसीएस रूल 1972, तो हम अपडेटिंग किससे करें? तो आरबीआई में तो है नहीं, तो हमारे पास एक ही रह गया और वो था सीसीएस रूल 1972। उसके बाद जब इसमें टू रह जाता है तो रेगुलेशन 56 में सीसीएस रूल 1972 का सहारा लिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि अपडेटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है हमारे रेगुलेशन में, तो सीसीएस रूल्स 1972 का सहारा लोगे, न कि आप आरबीआई रेगुलेशन 1990 का लोगे, जो अभी काफी लोग ये इसके बारे में उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं। क्योंकि आरबीआई रेगुलेशन हमारे कोई काम नहीं आना है। यदि रेगुलेशन पे बहस होती है, तो आउट ऑफ कोर्ट कोई बात होती है, तो वो 2019 के बाद आरबीआई फॉर्मूला पे होती है। आगे ये सब को होने के बाद नोटिफिकेशन आ जाता है 29/9/1995 को, और गवर्नमेंट का अप्रूवल। इसका मतलब नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का अप्रूवल। और इन तीनों में गवर्नमेंट का जो अप्रूवल आता है, तो अपडेटिंग वर्ड 1993 के एग्रीमेंट में था। अपडेटिंग वर्ड ही स्मॉल कमेटी को 1994 में दिया, और रेगुलेशन 1995 के 35.1 में अपडेटिंग है। इसका मतलब सीधा साधा हो गया, इनकी इंटेंशन थी और इनका रेगुलेशन अपडेटिंग करने का था। बड़ा साफ सुथरा है, ये लीगल बातें हैं। ऐसे नहीं चलोगे तो किसी का बाप नीचे जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। आगे रेगुलेशन 35.1 ओरिजिनल, और उसके बाद इसको किया अमेंडमेंट 2003 का, अभी भी स्टिल है। आगे चलते हैं हम। अब यहां पर स्मॉल कमेटी ने क्या किया? स्मॉल कमेटी वायलेटेड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टू फ्रेम रूल्स। जब रूल बनाए गए तो स्मॉल कमेटी ने अपडेटिंग तो रखा, लेकिन रूल्स को वायलेट कर दिया। और यहां अल्ट्रा वायरस, जिसको कहते हैं कि इनको कहा गया था कुछ और किया इन्होंने कुछ। अल्ट्रा वायरस यानी जो स्कोप था बियॉन्ड, उससे कुछ बातें कह दी। और अल्ट्रा वायरस ये इनका, द वर्डिंग ऑफ रेगुलेशन 35.1 इज अल्ट्रा वायरस। जो 35.1 की जो वर्डिंग है वो अल्ट्रा वायरस है। जैसे ही आप 35.1 में अपडेटिंग के साथ अनेक्शर 1 लगाते हो, तो आपका जो ये अल्ट्रा वायरस है, अनेक्शर जो है अल्ट्रा वायरस है, यहां पर अपडेटिंग के साथ अल्ट्रा वायरस सीसीएस रूल्स 1972 में नहीं लगा है। वहां पर जो कुछ भी है एकदम साफ सुथरा एक्सप्रेस इंप्लाइड लिखा हुआ है। और ये कब हुआ था? और 35.1 अपडेटिंग के लिए है, लेकिन विदाउट अनेक्चर। और 2003 में क्लियर हो गया कि सब पर लागू होगा। और दिस वर्ड अनेक्चर इज अल्ट्रा वायरस। इसको स्मॉल कमेटी कहां से लेकर के आई? ना तो एग्रीमेंट में अनेक्चर है, ना स्मॉल कमेटी को अनेक्चर दिया गया, लेकिन रेगुलेशन में इन लोगों ने अनेक्चर डाल दिया। अनेक्चर डालते ही इन्होंने 35 अपडेटिंग का धूल दूषित कर दिया, वायलेट कर दिया, दूषित कर दिया। और इस अनेक्चर ने, अल्ट्रा वायरस ने हमारे अपडेशन को रोका। क्योंकि पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि यहां तक ही था, आगे नहीं था। आगे अपडेटिंग इज ओनली एज पर सीसीएस रूल 1972। अब सवाल यह उठता है कि जब इनको अपडेटिंग दिया गया था स्मॉल कमेटी को, तो यह केवल और केवल सीसीएस रूल 1972 के आधार पर था। सीसीएस रूल 1970 को लागू करने के लिए रेगुलेशन 56 हमारे रेगुलेशन में है। इसको जांचने के लिए हमें सीसीएस रूल 1972 पर जाना पड़ेगा। क्या वहां पर अपडेशन है? वहां अपडेशन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहां भी नहीं लिखा जा सकता था। वहां इंप्लाइड है तो यहां भी इंप्लाइड था, उसका सहारा लोगे।
और ये एक्सप्रेस हुआ 2021 और 2023 में जब इसमें अमेंडमेंट हुआ था। इसका मतलब हमारा अपडेशन 1972 से लागू होगा और शुरू से ही था। यहां स्मॉल कमेटी ने खेल खेला। आगे, इट इनवाइट सीसीएस रूल 1972, सीधा सीधा मतलब है जब अपडेटिंग था ही नहीं आरबीआई रेगुलेशन में, तो एक ही रह गया कंप्यूटर, वो था सीसीएस 1972, उसके अनुसार अपडेशन होगा। नो एक्सप्रेस अपडेशन इसमें था, सीसीएस रूल में नहीं था। देयर इज ओनली इम्प्लाइड अपडेशन, सीसीएस रूल 97 इम्प्लाइड है क्योंकि उनका अपडेशन होता है, लेकिन लिखा कहीं भी नहीं है। और इसी तर्क को एलआईसी के केस में जो बड़े बड़े वकील थे, इसी तर्क को दिया था कि एलआईसी में अपडेशन नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उनके रूल 1972 पर बने हुए हैं और वहां भी नहीं लिखा हुआ है। आगे, इट बिकम्स एक्सप्रेस इन 2021 और 23 में हो जाता है अंडर रेगुलेशन 66 अमेंडमेंट, और जो अमेंडमेंट हुआ उसमें रेगुलेशन 66 में ये एक्सप्रेस लिख दिया जाता है कि रिवीजन होगा और कैसे कैसे होगा। और यहां सबको होने, इसका मतलब ये जो कुछ भी हमारा आया, हमें सिर्फ ये करना था कि क्या इंटेंशन थी अपडेशन की। हाँ, इंटेंशन थी अपडेशन की, और स्मॉल कमेटी ने अल्ट्रा वायरस अनेक्शर 1 लगा करके इसको उल्टा सीधा किया जो लगा नहीं सकती थी। स्मॉल कमेटी को केवल एक वर्ड गया था अपडेटिंग, और अपडेटिंग के रूल बनाने थे तो केवल और केवल बनाने थे इनको आरबीआई रूल 90 के आधार पर या सीसीएस रूल 97(2) के आधार पर। आरबीआई में कोई पेंशन अपडेशन था ही नहीं, इसलिए उसको बगल में छोड़ दिया गया। और 995 के रेगुलेशन में एक रेजिडुअरी प्रोविजन डाल दिए गए और उसमें लिखा था एज पर सीसीएस रूल्स 1972। जब एज पर हो गया तो स्वाभाविक सी बात है वहां जो अपडेटिंग है इम्प्लाइड है तो यहां भी इम्प्लाइड, और यहां से फिर खेल होता है फॉल्स एफिडेविट आईबीए का। और फिर आईबीए की तो सारी कहानी मैंने बहुत बता रखी है, हम और भी बताएंगे क्योंकि अभी केस आने वाला है। तो दोस्तों, मैंने जो कुछ भी ये बताया है ये सारा लीगल है। वह इस्टेब्लिश करना है कोर्ट के सामने कि शुरू से ही लेकर के एग्रीमेंट होने से पहले इनका पेंशन देने का विकल्प था, इनके दिमाग में अपडेशन था, इन्होंने एग्रीमेंट में अपडेटिंग वर्ड रखा था, स्मॉल कमेटी को अपडेटिंग वर्ड दिया था, उसने वहां कुछ अल्ट्रा वायरस किया है, और रेगुलेशन में भी अपडेटिंग है। और अपडेटिंग वर्ड केवल और केवल सीसीएस रूल्स 1972 से होना था रेगुलेशन में। वहां आरबीआई का कोई भी जिक्र नहीं है और ना आरबीआई के हिसाब से कहीं कहा गया है कि अपडेशन होगा। केवल और केवल आरबीआई की हम बात करेंगे तो वो 2019 से होगा, जब वह कोर्ट मॉनिटर कमेटी की वजह से वो आपका अपडेशन आया था। ये जो सुबह से शाम तक लोग चिल्लाते रहते हैं कि आरबीआई लाइन आरबीआई लाइन है, मुझे पता नहीं है क्या कहाँ से लेकर के आरबीआई लाइन आरबीआई लाइन। केवल आरबीआई का एक फॉर्मूला आया था, आरबीआई लाइन कोई नहीं है, आरबीआई में कोई अपडेशन नहीं है। आरबीआई का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है जो 2019 से लागू होता है। आज वीडियो में 12-13 मिनट हो गए, और भी हम बनाते रहेंगे, हम बताएंगे कि इस बेस चलते हैं तो ठीक है, लीगल बातें हैं, नहीं चलोगे तो हारोगे और कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, धन्यवाद।